तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। आखिर क्यों इतनी गिरावट हो रही है इस शेयर में। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान आया है, बड़ा फैसला आया है, उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पिछले एक महीने में हमें वेदांता लिमिटेड में लगभग 8.59% की गिरावट देखने के लिए मिली। 460 रुपये से गिरकर अब ये 420 के आसपास ये जो शेयर है वो ट्रेड करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें तो आज के सेशन में भी काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली, 0.56% डाउन। वैसे गिर कर ये शेयर जो है लगभग 408 के आसपास भी गिरा था, 87 के आसपास, पर उसके बाद थोड़ा कम बैक हुआ और लगभग 420 के आसपास जो है एक फ्लैट देखने के लिए मिला। पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिटेल में न्यूज़ को समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल ये शेयर 420 पे ट्रेड कर रहा है। 414.33 जो एक पिवट सपोर्ट है उसको यहाँ पे पहले तो इन्होंने ब्रीच किया, तोड़ दिया, तो मतलब नीचे की तरफ गया था, पर वापस से मार्केट क्लोज होते होते कमबैक देखने के लिए मिली। तो अगर कल का सेशन जो है 414 के ऊपर ओपन होता है और क्लोजिंग भी 414 के ऊपर होती है तो एक अच्छा कमबैक देखने के लिए मिल सकता है। पर इसी बीच 446 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ एक पिवट रेजिस्टेंस भी है और 50 डे मूविंग एवरेज जो है एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करने वाला है। तो 446 का लेवल काफ़ी मुश्किल होगा तोड़ना, पर अगर एक बार ये तोड़ देता है नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो सीधा 500 रुपीज़ तक ये शेयर जो है वो जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, पहले इसे समझ लिए। अब न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्यों इतने नेगेटिव सेशन आप देख सकते हो। लगभग पहले 3 बड़ी रेड कैंडल्स देखने के लिए मिली। अगस्त के महीने के पहले 3 दिन में 3 बड़ी कैंडल देखने के लिए मिली। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक किया और अभी उसी ही रेंज में देखने के लिए मिल रहा है और गिरावट जो है अभी भी जारी है। तो क्या रीज़न है, डिटेल में बताने की बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ बड़ा ऐसा हुआ है जिस वजह से इस शेयर में हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो क्या है डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूज़ दिखाई दे रही है, माइनिंग बॉडी सीक्स लेजिस्लेटिव फिक्स एस एससी रूलिंग में क्रिएट ₹2 लाख करोड़ रॉयल्टी बैकलॉग। तो बजट के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो यहाँ पे बाहर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में नहीं आई, पर इससे जो है कुछ कुछ कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर इन शेयर्स की मैं बात करूँ तो टाटा स्टील, एनएमडीसी, जिंदाल स्टील, अगर बात करूँ तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया सेल, इतनी सारी कंपनीज जो है पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा गिरावट इन कंपनियों में देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी लोगों के ये सवाल भी आ रहे थे कि क्यों इस शेयर में जो है गिरावट हो रही है। तो आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे
है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखना। तो एक टॉप माइनर बॉडी जो है उन्होंने हेल्प मांगी थी, तो बेसिकली बजट में कुछ रूल्स यहाँ पे लाए गए थे, उसे काउंटर करने के लिए जो टॉप माइनर्स है उन्होंने यहाँ पे हेल्प मांगी थी फॉर द सेंटर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल दैट स्टेट कैन कलेक्ट ड्यूज ऑन रॉयल्टी एंड टैक्सेस फ्रॉम अप्रैल 2005। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आप मतलब जो स्टेट्स हैं, बेसिकली जो स्टेट्स है, जो राज्य है, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे जो राज्य है उनसे यहाँ पे रॉयल्टी फीस जो टैक्सेस है वो लेंगे। और वो कब से लेंगे? अप्रैल 2005, यानी अगर आज से लगभग 20 साल पहले जाए, 19-20 साल पहले जाए, तो तब से लेकर अभी तक के जो टैक्सेस, जो रॉयल्टीज है वो अब जो है वो पे करनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ तक का आंकड़े जो है वो बनते हैं। और इतना सारे पैसे जो है, इतने सारे पैसे जो है अब वो चुकाने हैं इन कंपनीज को। तो इस वजह से जो है इन शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा और डिटेल में इस न्यूज़ को समझते हैं तो जो फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज है, FIMI, उन्होंने वार्न किया दैट द अगस्त 14 ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट, तो बेसिकली एपेक्स कोर्ट में चल रहा था 14 अगस्त को, सिटिंग कट ऑफ डेट वुड फोर्स द कंपनीज टू क्लियर देयर ड्यू एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अप्रैल 2005। तो बेसिकली 2005 अप्रैल से लेकर अभी तक जितना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतना जो है उन्हें वो भरना पड़ेगा, जो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का हो रहा है। कंसिडरिंग the severity of the issue and to have stable tax regime for bolstering the growth of the mining sector। तो बेसिकली माइनिंग सेक्टर, जितने भी शेयर्स आते हैं माइनिंग सेक्टर के, उन सबको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे कर सकता है। वी फील दैट द यूनियन गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी लेजिस्लेटिव मिटिगेटिव मेजर्स ऑन एन अर्जेंट बेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो माइनिंग सेक्टर के जितने भी मतलब कंपनीज है वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए लेजिस्लेटिवली, अगर मिटिगेटिवली, और मेजर्स लेने चाहिए यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे। ऐसा BK भाटिया, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो है FIMI, जो फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज है, उन्होंने ऐसा यहाँ पे कहा। The Miners Association counts leading players such as Tata Steel, Jindal Steel and Power, Hindustan Zinc and Vedanta as its member। तो बेसिकली इन सब का मिलके यहाँ पे कहना है। तो बेसिकली अगर आपको अभी तक ये जो न्यूज़ है वो क्लियर नहीं हो रही है तो इसे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी इतना समझिए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो 2005 में कुछ हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पे डिसीजन लिया था। पर जब वो जो स्टेट्स है वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ऊपर की तरफ गए, ऊपर के कोर्ट्स को यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, तो अब जाकर जो है डिसीजन ऐसा आया कि स्टेट जो है रॉयल्टी और टैक्सेस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके राज्यों से मिनरल्स यहाँ पे ले रहे हो, तो आप उनकी ज़मीन को खोद कर जो मिनरल्स निकाल रहे हो, तो स्टेट का हक बनता है टैक्स यहाँ पे देना। ऐसा कुछ यहाँ पे बेसिकली कहा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उनके द्वारा। और उस वजह से अब 2005 से लेकर अभी तक के जितने भी मतलब रॉयल्टी टैक्सेस, जितने भी मिनरल जिन कंपनी ने निकाले हैं, उन सब का अब जो है रॉयल्टी और टैक्सेस देना पड़ सकता है, जो लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़। हर कंपनी का अलग अलग, जिन्होंने ज़्यादा निकाला उन्हें ज़्यादा, जिनका ज़्यादा स्टेट्स में फैला उनको ज़्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ सकता है। और इसलिए जो बड़ी कंपनीज है लाइक वेदांता हो गया, कोल इंडिया हो गया, इनको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। द इंडियन माइनिंग सेक्टर इज ऑलरेडी सेटल्ड विथ हाईएस्ट टैक्सेशन इन द वर्ल्ड एंड कंसिडर्ड एज अ पेनल इंडस्ट्री। तो देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया का जो माइनिंग सेक्टर है वो पहले से दबा है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन रहते हैं माइनिंग सेक्टर में, पहले से ये इतना दबा है। अब और यहाँ पे ज़्यादा ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई 25 जुलाई 2024 को, और ये भी हमने टाटा स्टील के वीडियो में कवर किया था, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया था कि हैज़ given unbridled power to state for imposing various taxes and levies। तो बेसिकली वो लगा सकते हैं। Now this order of August 14 mandating collecting dues retrospective with effect from April 2005 will give further jolt to the Indian mining industries as RIs may work out to the tune of more than 1.5 to 2 लाख करोड़। तो लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ तक के ये रॉयल्टी और टैक्सेस बन रहे, जो इन सबको चुकाना पड़ेगा। लाइक ओडिशा और झारखंड, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनकी तरफ से ये देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनीज विच will be liable to the backdated mineral taxes and royalties। तो किन किन कंपनीज को ये सब टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्प, जिंदाल स्टील एंड पावर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल,
टाटा स्टील विच ऑपरेटेड 10 माइंस इन ओडिशा। तो ओडिशा में 10 माइल्स जो है वो टाटा स्टील की है। हैज सेट असाइड ओवर 17,000 करोड़ इन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली 17,000 करोड़ तक का यहाँ पे भरना सकता है टाटा स्टील को इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज ऑन जुलाई 31। तो ये जो न्यूज़ है इस वजह से जो शेयर जो है इस मिनरल सेक्टर के उसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होने की चांसेस नहीं दिख रहे। शायद यहाँ पे और कुछ दिनों तक जो है गिरावट बनी रहे, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिले। पर बेसिकली न्यूज़ काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स है वो भरना है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये कंपनीज क्या डिसीजन लेती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, तो जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।